मदनपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहां के लोग बहुत ही खुश रहा करते थे तथा एक दूसरे की मदद किया करते थे। वह सारे हिल मिल कर रहते थे। अरे बेटा, जल्दी लौट कर आ जाना। हाँ हाँ पिताजी, शहर का जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। अब चलता हूँ पिताजी। एक दिन की बात है, एक जादूगरनी उस गांव से गुजर रही थी। इतनी सुंदर नगरी, इतनी सुंदर नगरी तो मैंने कभी नहीं देखी। क्यों ना मैं इस नगरी को अपने वश में कर लूं और यहाँ पर अपना महल बनाऊं और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेती हूँ। फिर जादूगरनी उस गांव पर अपना काला जादू कर देती है और गांव के लोगों से अपनी सेवा करवाती है। अरे ओ बुड्ढे, तू आज मेरे लिए आम के मीठे मीठे फल ले आ। मुझे आज आम के फल खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे पिताजी, देखो मैं आ गया। आप इधर कहाँ जा रहे हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको क्या हुआ पिताजी? अरे ये क्या, पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मुझे इसका पता लगाना होगा। लेकिन पिताजी इस ओर कहाँ जा रहे हैं? चलो देखता हूँ। अरे बुड्ढे, तू आम ले आया? चल रख दे इधर और दूसरा काम कर जाके। अरे यहाँ क्या चल रहा है? ये औरत कौन है? मुझे साधु बाबा के पास जाकर पूछना चाहिए। बाबा आंखें खोलो बाबा, बाबा मेरी मदद करो, बाबा उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? बाबा, हमारे गांव के लोगों को क्या हो गया है? मेरे पिताजी को क्या हो गया है? वो मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं? और बाबा, महल में वो औरत कौन है? जब मैं यहाँ से शहर गया था तो यहाँ पर कोई महल नहीं था। ये सब अचानक से क्या हो गया है बाबा? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं और बताते हैं, बेटा वह कोई औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी है और उसने पूरे गांव पर अपना काला जादू कर रखा है। तो बाबा जी, मैं अपने गांव की रक्षा कैसे करूं? मैं अपने पिताजी को कैसे बचाऊं? बाबा मुझे कोई उपाय बताइए। बेटा, उस जादूगरनी के जादू से गांव को मुक्त कराने का एक ही उपाय है। यहाँ से 100 मील दूर एक कुंभा नामक गुफा है। उस गुफा में तुम्हें मेरे गुरुजी मिलेंगे। वो तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताएंगे। जाओ बेटा। फिर मोहन गुफा की तरफ चल देता है। मोहन गुफा में पहुंचकर साधु बाबा को सारी बात बताता है। बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ में ही उस जादूगरनी की आत्मा है। अगर तुम उस पेड़ को नष्ट कर दो तो उस जादूगरनी की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा गांव काले जादू से मुक्त हो जाएगा। लेकिन बाबा, मैं उस पेड़ को पहचानूंगा कैसे? बेटा, उस पेड़ को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उस पेड़ के चारों तरफ एक अलौकिक प्रकाश जगमगा रहा होगा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे लगता है कि वह जादुई पेड़ यही है जो बाबा ने बताया था। चलो जल्दी से मैं इसे काट देता हूँ। तभी जादूगरनी वहाँ पर आ जाती है। अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है?
तू इस पेड़ को क्यों काट रहा है? तू इस पेड़ को मत काट, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन मोहन उसकी एक नहीं सुनता है और पेड़ को काट देता है। पेड़ के नष्ट होते ही जादूगरनी का काला जादू समाप्त हो जाता है और जादूगरनी मर जाती है।